नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों। आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने का क्रिया कर रहे हैं, लेकिन इस तंत्र को रोकने का अचूक उपाय है, जो आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आज ज़रूर एक बार देखें, आज नहीं देखा तो ज़िंदगी भर पछताओगे। क्योंकि दोस्तों आज आप लोग जो भी हैं अपने ज़िंदगी में कहीं न कहीं खुश हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई घटना हो जाती है। तो सोचिए कि क्या होगा, इसीलिए आप उसको ज़रूर देखेंगे और समझेंगे कि कौन है, कैसा षड्यंत्र कर रहे हैं और उससे बचने का क्या उपाय रहेगा। दोस्तों, आपके शत्रु कभी नहीं चाहते कि आप सुखी रहें या फिर आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। सामने तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे चिड़िया से करते ही रहते हैं। कोई काम आप करना शुरू करते हैं तो उसे काम को रोकने का भरपूर प्रयास किया जाता है। एक बार नहीं बार-बार ऐसा करता है और इसीलिए आप सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। दुश्मन का शुरू से ही ऐसा आदत होता है कि किसी को भी रोकने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाओ। स्वाभाविक है किसी को इतना परेशान किया जाएगा तो उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चले, सबका सामना वह अकेला करता है और चलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की ज़रूरत है, ज्ञान देने की ज़रूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की ज़रूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी ज़िंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है, वह तुम्हें हज़ारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है, आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है। होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना गुरुजी। जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है और ये ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन ये वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव ज़रूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते, चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो। हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने ज़रूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत ये भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोच कर वह तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फ़ोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो
तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं, फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। एल और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहाँ भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है। हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहाँ तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान मैं बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे गुरुजी हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नज़र लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं। आखिर उनका क्या किया जाए? तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि यह 3 सावधान अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेल कर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल मैं बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीज़ें पहुंचा दी जाती हैं। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वह तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज़ जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है। कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हैं। हो, चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो, तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वह चीज़ ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए, लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं और वह यह है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वह धीरे धीरे बड़ा होता भरा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेट, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज़ खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है,
उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वह उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे पांचों भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चैन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे। लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वह इंसान सेविंग कर पाता है, ना वह इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसीलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वह हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए और यहीं से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में यह विचार ज़रूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यह सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में हैं, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी ज़िंदगी में हैं या बहुत सारे दुख हमारी ज़िंदगी में हैं, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे ये हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो यह तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वह इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह बुरे कर्म कर रहा है। जुआ सट्टा खेल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो यह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो। और वह जो इंसान है वह अब भी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा? तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वह चंद दिनों में बिक जाएगा। इसलिए समझदारी से कम को करें और दोस्तों बता दो, कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया किए हुए हैं या फिर कर रहा है, उससे आपको छुटकारा मिल सकती है, लेकिन आपको हनुमान जी का पूजा करें और पाठ करें। आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।